पर करीब 40 मिनट तक बैठक चली है। पीएम मोदी की एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात हुई है। कल पीएम मोदी ने नेवी चीफ से मुलाकात की थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो हालात हैं उन हालातों की समीक्षा पीएम मोदी के द्वारा की जा रही है। तो पीएम मोदी ने कल जो है वो नेवी चीफ से मुलाकात की थी और आज एयर चीफ मार्शल से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। करीब 40 मिनट तक जो है ये मुलाकात चली है, 40 मिनट तक चर्चा की गई है। तो पाकिस्तान पर एक्शन से पहले हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पीएम मोदी ने एयरफोर्स चीफ एपी सिंह से मुलाकात की है। पीएम आवास पर करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पीएम मोदी और एयर चीफ मार्शल के बीच ये बड़ी बैठक की गई है। तो पाकिस्तान पर एक्शन से पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है। नेवी चीफ के बाद अब वायुसेना प्रमुख से पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने मुलाकात की, हालातों को लेकर यहाँ चर्चा की गई है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात में कई मुद्दे जो हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बनी हुई है, इस बीच लगातार बैठकें जो है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। पीएम मोदी और एयर चीफ मार्शल के बीच बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं। टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो, ये पीएम मोदी के द्वारा कहा गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पीएम मोदी के द्वारा सख्त यहाँ निर्देश दिए गए हैं। टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पर सख्त संदेश दिए हैं कि टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी के द्वारा बैठक की गई है। टारगेट तय करके कार्रवाई शुरू करने की बात पीएम मोदी ने कही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पीएम मोदी की ये मुलाकात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार तल्ख स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस बीच ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बैठक में पीएम मोदी ने सख्त निर्देश यहां पर दिया है। टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये संदेश दिया गया। बड़ी खबर है ये जो सामने आ रही है, टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो, ये पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी और एयर चीफ मार्शल के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। टारगेट तय करने की बात कही गई है, कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। मनोहर, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और पीएम मोदी ने ये सीधे संदेश दिए हैं कि आप टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से हुई थी और काफी देर तक तैयारियों को लेकर के बातचीत हुई कि कहां कितने एयरफोर्स के जवान तैनात हैं, किस तरह से प्लानिंग की गई है। क्योंकि इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कह दिया था कि आप अपना समय तय करें, तरीका तय करें और लोकेशन तय करें। तो ऐसी स्थिति में कल भी नेवी चीफ से मुलाकात हुई थी। दिनेश त्रिपाठी से काफी लंबी देर तक बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने वो भी कहा कि अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, वहां पर हमारी क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी उन्होंने ली है। और आज जब एयर चीफ अमरप्रीत सिंह से उनकी मुलाकात, प्रधानमंत्री ने जो सूत्र बतला रहे हैं कि सूत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके जो भी आपको सही लगता है उसके अनुसार से एक्शन लें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोहर। लेकिन दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से अगर बात बैठकों को लेकर करें, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी हेड से बातचीत की थी। आज भी जिस तरीके से मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, 40 मिनट तक ये चर्चा चली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं क्लियर है कि एनी हाउ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और जो आतंकी पाकिस्तान में पल रहे हैं उनका खात्मा करना है।
बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से इस बात को वो कह चुके हैं। कल भी उन्होंने जब अंगोला से आए हुए थे हमारे चीफ गेस्ट, उनके साथ जब उन्होंने मुलाकात की तो उस दौरान भी उन्होंने बातचीत में दौरान ये कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ जो है प्रतिबद्ध हैं और बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके हैं कि हम किसी देश इन सब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आतंक के आका हैं उनको इस तरह से सबक सिखाया जाएगा कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, वो कल्पना से परे होगा और हम जो है सो मिट्टी में मिला देंगे उन आतंकियों को। तो ऐसी स्थिति में आज की बैठक जो है सो बड़ी बैठक एयरफोर्स की मानी जा रही है। एयरफोर्स की बड़ी भूमिका है, चाहे हमारे साथ सुखोई हो, राफेल हो। हमने देखा कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे में 2 दिन तक हमने लैंडिंग कराया इन सबको। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है सो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा समृद्ध हो चुका है इस मामले में, और ऐसी स्थिति में जो है सो प्रधानमंत्री के निर्देश हैं कि आप जो है सो अपने अनुसार से टारगेट फिक्स करें। जी मनोहर भाई, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से आपने राफेल का जिक्र किया है, राफेल को लेकर भी एक खबर सामने आई थी, रिपोर्ट कुछ निकलकर सामने आई थी कि रिलोकेट किया गया है राफेल को, और जिस तरीके से ये स्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही हैं, इन तल्ख स्थितियों के बीच राफेल को भी रिलोकेट किया गया। देखिए, एयरफोर्स के चीफ और उनके अंदर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोकेशन के अनुसार से, जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे रखा है, उन्हें फ्रीडम दी है कि आप अपने अनुसार से तय करें। ये सेना का मामला है और सेना पे हमें पूरा भरोसा है। विश्वास भी उन्होंने जताया था कि किस तरह से हमने बालाकोट हो या उरी हो, इस तरह की घटना को हमने अंजाम दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर एक बार फिर आप देखेंगे तो राफेल को लेकर के लगातार अलग अलग जो हमारे कमांडेंट एरिया है, चाहे वेस्टर्न की बात करें या फिर हम नॉर्दर्न की बात करें, सब अपने अनुसार से जो है जो भी उन्हें सही स्थिति लगती है उसके अनुसार से वो फिक्स करते हैं। जी जी दूसरी ओर मनोहर, अगर बात की जाए बैठकों को लेकर तो लगातार बैठकें चल रही हैं, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रक्षा मंत्री से चर्चा करते हैं, इसके बाद तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद अब अलग अलग तीनों सेना प्रमुखों से वो मुलाकात करते हैं और सेपरेटली सभी से वो प्लान को समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब देखिए 2-3 दिन पहले भी एक बड़ी बैठक हुई थी, क्योंकि 2 दिन तो बाहर थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने तीनों सेनाओं के चीफ और रक्षा मंत्री के साथ, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल भी शामिल थे, बैठक करके उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया था और 2 दिन अलग अलग राज्यों में उनके कार्यक्रम फिक्स थे। और उसके बाद जब वो आंध्र प्रदेश से लौटे तो फिर एक रात में बड़ी बैठक उन्होंने की, और फिर अब आप देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो ऐसी स्थिति में सारे सिचुएशंस को, चाहे हम कश्मीर की बात करें या पाकिस्तान से लगे हुए तमाम हमारे जो इलाके हैं सीमा से, उनकी बात करें, उनकी तैयारियों की बात करें, तो किस तरह से हमें उन आतंकी आकाओं की बात करें। अगर आप देखिए उनके अलग अलग लॉन्च पैड हैं, पीओके में करीब 40 से ज्यादा उनके लॉन्च पैड हैं, कैसे उनको तबाह करना है, किस तरह से हमें जमींदोज करना है, इन सब को लेकर के, ताकि कोई चूक ना हो। एक बार अगर हम एक्शन लें तो पूरे साफ हो जाए, वो जमीन के नीचे दब जाए और खाक में मिट जाए। तो इस तरह की प्लानिंग है। जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से यहां पर कार्रवाई करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है यहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि टारगेट तय करो, कार्रवाई शुरू करो। इस बीच में आपसे ये जानना चाहूंगा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, क्या उनको भी ऐसे कोई निर्देश दिए गए थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी ऐसा कुछ कहा था कि आप टारगेट तय करो और कार्रवाई शुरू करो? हाँ, देखिए बिल्कुल उनसे भी तैयारियों को लेकर के उन्होंने जानकारी ली थी, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अरब सागर का एरिया हो या फिर बंगाल की खाड़ी का एरिया हो, ये हमारी पूरी जो सीमा है ये पूरी तरह से हम इसको अपनी ओर से पूरी तरह से सील कर दें, किस तरह से हम अपने टारगेट को फिक्स करें। इसके अलावा आप देखिए कल भी पाकिस्तान के पोर्ट से आने वाले शिप को बंद कर दिया गया, इंडिया के पोर्ट को जो है पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। लगातार हम अलग अलग लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाक और पार्सल सेवा को भी बंद कर दिया गया कल, और इसके साथ साथ कई वहाँ के जो मंत्री हैं, चाहे हम ख्वाजा आसिफ की बात करें, वहाँ की सरकार के हैंडल की बात करें, इमरान खान के हैंडल की बात करें, सबको भारत में जो है सो बंद कर
दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। 16 यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान को ब्लॉक किया। सरकार जो है हर पहलू पे, और जहां तक आपने नौसेना की बात की, जी। तो कल जब नेवल चीफ से मुलाकात हुई दिनेश त्रिपाठी से, तो प्रधानमंत्री ने उनसे जानकारी हासिल लेते हुए उन्होंने कहा कि हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे भी तैयारी करनी है, वहां पर भी हमें नजर रखनी है कि आखिरकार वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही है। तो जी। ऐसी स्थिति में बिल्कुल जैसे एयर चीफ मार्शल को उन्होंने कहा, उसी तरह से नौसेना को और आने वाले कल में आर्मी को, क्योंकि तमाम तीनों सेना जो है सो पहले भी कह चुकी है कि हम पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार हैं। जी। इस हरी झंडी की जरूरत है, और प्रधानमंत्री की ओर से पिछले हफ्ते ही हरी झंडी मिल चुकी है। जी बिल्कुल मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर बात की जाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी इस बीच एक बड़ा फैसला लिया था, वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो तमाम कर्मचारी हैं उनके सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया। जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं इस बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का छुट्टियों को रद्द कर देना एक बड़ा संदेश देता है। देखिए बिल्कुल संकेत साफ है कि हमें किसी भी क्षण, किसी भी वक्त के लिए और किसी भी लोकेशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। कब क्या जरूरत है, किस तरह से हमें मूवमेंट साजो सामान का करना है, तो उसके लिए हमें मैन पावर्स की जरूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में एक कदम उठाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के कई पर्यटक स्थल को बंद कर दिया गया, वहां आसपास के इलाकों में मूवमेंट को रोक दिया गया है, कुछ खास इलाकों में। तो ये कहा जा रहा है काफी सेंसिटिव है, और ऐसी स्थिति में जो रणनीति है, रणनीति का खुलासा तो शिवसेना नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर है जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकों के दौर से साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोहर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से मनोहर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली बात यह है मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमला हुआ पहलगाम में उसके बाद से जिस भी कार्यक्रम में जा रहे हैं एक बात जरूर दोहरा रहे हैं कि हम बदला लेंगे। कल के जो कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे थे वहां पर भी पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि हम बदला लेंगे। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे कि हम आतंकियों का खात्मा करेंगे। बदला लेने की बात बार बार सामने आ रही है, और अब खुली छूट देने की बात जिस तरीके से सामने आई। देखिए बदला लेने की बात इस सेंस में वो कह रहे हैं कि जिस जी। तरह से भारत वैश्विक मंच पे लगातार आतंकवाद के खिलाफ है, और तमाम देश जो है सो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस मामले में पहलगाम में जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से पहली बार जो है टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, सिविलियन को निशाना बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल लेवल पे 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका समर्थन जो है सो भारत को मिल रहा है। यूएन ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। तो जी। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे कल अंगोला के साथ जो बातचीत हुई उस दौरान